गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिन एरोमेटिसिटी, या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इस चैप्टर का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसके पार्ट नंबर 19 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 20 की बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 20 कर रहे हैं हम। देखिए इसके अंदर हम कर रहे थे स्टाइरिन, हमने बेंजीन एल्किल बेंजीन को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में तीसरा जो कंपाउंड था उसके हमने शुरुआत की थी स्टाइरिन की, और स्टाइरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी, और रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने हाइड्रोजनीकरण कर लिया था, हैलोजनीकरण भी कर लिया था, ऑक्सीकरण भी कर लिया था। 3 रिएक्शन हमारी हो गई थी। उसके बाद में चौथी रिएक्शन आती है हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो स्टाइरिन जो होता है उसको C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 से शो किया जाता है। तो कहने का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एल्कीन की तरह। तो एल्कीन की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम असम्मित एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमने पीछे भी पढ़ा था एल्कीन वाले चैप्टर में, जब हमने एसिमेट्रिकल एल्कीन या असम्मित एल्कीन के साथ जब मार्कोनिकोफ की रिएक्शन करवाई थी, तब हमने मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग करवाई थी। यानी कि जहाँ पर पेरोक्साइड नहीं होता वहाँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार बनेगा, लेकिन जहाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है वहाँ पर उत्पाद जो होता है वो एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग बनता है। तो हम अगर यहाँ पर रिएक्शन करवाएं मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, और यहाँ पर क्या लेंगे हम? पेरोक्साइड की अनुपस्थिति लेंगे। 2 प्रकार से रिएक्शन होगी इसकी, यानी कि पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। पहली तो एब्सेंस में, ठीक है। तो मार्कोनिकोफ क्या कहता है? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ धनायन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ ऋणायन जाएगा। तो C6H5CH और CH3, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार प्रोडक्ट बनाया, और इस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे? 1-क्लोरो, क्योंकि ये बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है तो फेनिल माना जाएगा, तो 1-क्लोरो हो जाएगा। और इसी पर ही क्या है? Cl जुड़ा हुआ है, और 1-फेनिल, 1 क्या हो जाएगा? फेनिल। बेंजीन इस तरीके से जुड़ी है तो उसको फेनिल से लिखेंगे। 2 कार्बन है तो क्या हो गया? एथेन हो गया। तो इस प्रकार पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में रिएक्शन इस प्रकार होती है। अगर यहाँ पर हम पेरोक्साइड की उपस्थिति ले लें, क्या ले लें? पेरोक्साइड की उपस्थिति ले लें, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वो रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवानी पड़ेगी, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार प्रोडक्ट बनेंगे। तो जैसे देखिए C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर प्रेजेंस लेंगे पेरोक्साइड की। तो एंटी मार्कोनिकोफ ये कहता है
कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ तो एलोजन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ पर देनाइन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ रिनाइन जाएगा। तो इस तरीके से Br इसके साथ में जुड़ जाता है। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 1 फेनिल एथीन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ स्टाइरीन की रिएक्शन करवाई जा सकती है, या एल्कानिल जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन हम करवा करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद में 5वीं रिएक्शन आती है बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण अभिक्रिया, अब देखिए स्टाइरीन जो होता है वो बहुलीकरण अभिक्रिया भी शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टाइरीन को हम बहुलक बनाने के लिए काम में लेते आए हैं हमेशा से, अब भी काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टाइरीन की अन्य एकलक इकाई जब बहुलीकरण की प्रक्रिया अपनाती है तो पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। तो देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 N ले लिया। यहाँ पर बहुलीकरण करेंगे, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड में बॉन्ड बन जाएंगे और N लग जाएगा पीछे। और CH के साथ क्या जुड़ा है? C6H5। तो यहाँ पर हमारे पास ये था स्टाइरीन, और स्टाइरीन से अब क्या बन गया? पॉलीस्टाइरीन। क्या बन गया? पॉलीस्टाइरीन। तो इस तरीके से अपने स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण कर सकते हैं, या बहुलीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बना सकते हैं। तो हमने स्टाइरीन की रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोहेलोजनीकरण किया। जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो 2 प्रकार से, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में और पेरोक्साइड की उपस्थिति में। और फिर बहुलीकरण अभिक्रिया की स्टाइरीन का उपयोग करके बहुलीकरण करवा करके हम पॉलीस्टाइरीन बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब स्टाइरीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ये 3 ही प्रकार की अभिक्रिया शो करेंगे, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। 3 ही प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं नाइट्रीकरण। तो हमारे पास यहाँ बेंजीनिन और इस बेंजीनिन के साथ में CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? हमारे पास स्टाइरीन है। ठीक है, और इस स्टाइरीन की नाइट्रिक कारक मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। और नाइट्रिक कारक मिक्सचर जो होता है वो होता है HNO3 और H2SO4। तो हमें 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। एक जो उत्पाद होगा वो तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो, और दूसरा उत्पाद जो होगा वो क्या हो जाएगा? पैरा। तो इस तरीके से यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 जब HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन करवाई जाती है तो इसको बोला जाता है पूरे को नाइट्रिक कारक मिक्सचर। नाइट्रिक कारक मिक्सचर क्या बोला जाता है? नाइट्रिक कारक मिश्रण। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। HNO3 और H2SO4 की आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो HSO4 नेगेटिव बनाते हैं, एक HONO2
और H ये टूट करके H2 और प्लस NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और यानी कि नाइट्रोनियम आयन बनता है। ये नाइट्रोनियम आयन इस स्टाइरिन के साथ जुड़ता है और कौन सी कंडीशन में जुड़ता है, एक तो ऑर्थो पर और दूसरी बार पैरा पर। तो क्या बनता है, ऑर्थो नाइट्रो स्टाइरिन। एक तो ऑर्थो नाइट्रो स्टाइरिन बन जाएगा, दूसरा पैरा नाइट्रो स्टाइरिन। तो इस तरीके से नाइट्रीकरण की विक्रिया संपन्न होती है इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन विक्रिया के अंदर। फिर उसके बाद में आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर हम बेंजीन लेंगे, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टाइरिन। ठीक है, इस स्टाइरिन की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। जब SO3H2 ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है और यहाँ पर जो होता है वो SO3H ग्रुप प्रतिस्थापन करेगा। इस प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं, ये तो क्या बन गया, ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और ये क्या बन गया, पैरा प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम अलग अलग प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, ऑर्थो पैरा। तो इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन विक्रिया तीन ही इशू करते हैं, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। तीन ही प्रकार की रिएक्शन स्टाइरिन के द्वारा शो की जाती है। तीसरी रिएक्शन आती है हैलोजनीकरण। इसी के अंदर तीसरी रिएक्शन आती है हैलोजनीकरण। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, स्टाइरिन। और इस स्टाइरिन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पर Fe चूर्ण लेते हैं। Fe चूर्ण का मतलब हमारे पास क्या होता है, फेरिक क्लोराइड होता है। इस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2 तो जहाँ वही रहेंगे और ऑर्थो पर Cl जुड़ जाएगा और दूसरी बार पैरा पर Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन जाते हैं। तो ऑर्थो क्लोरो स्टाइरिन और ये बन जाएगा पैरा क्लोरो स्टाइरिन। तो इस तरीके से ये था स्टाइरिन। हमने बेंजीन पढ़ लिया, एल्किल बेंजीन पढ़ लिया और स्टाइरिन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका जो 3 नंबर कंपाउंड है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इस चैप्टर के 2 ही कंपाउंड बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टाइरिन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले देखिए पहला कंपाउंड हमने वो पढ़ा था जब हमारे पास बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग बनाना और उसकी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा कंपाउंड वो पढ़ा था हमने कि हमारे पास बेंजीन रिंग तो है ही और उसके ऊपर कोई सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो यानी कि एल्किल बेंजीन। तीसरा कंपाउंड हमने वो पढ़ा जब हमने बेंजीन रिंग ली और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दिया, तो हमने स्टाइरिन या एल्कानिल बेंजीन पढ़ लिया। अब चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हमारे पास बेंजीन रिंग तो हो और उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड वाला जुड़ा हो।
तो देखिए पहले बेंजीन, फिर सिंगल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला। और 5 नंबर कंपाउंड वो पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे, दो बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये सारे कंपाउंड जैसे ही पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने 3 टॉपिक तो कर लिए। जब सीधा बेंजीन को बेंजीन, एल्किल बेंजीन, एल्किनिल बेंजीन, एल्काइनिल बेंजीन, डबल बॉन्ड वाले को स्टाइरिन भी बोलते हैं। तो अब हमारा 4 नंबर जो कंपाउंड आता है वो आता है एल्काइनिल बेंजीन। एल्काइन किसके लिए लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो एल्काइनिल बेंजीन, और एल्काइनिल बेंजीन को ऐसे शो किया जाता है, ये बेंजीन हमारे पास, और इस बेंजीन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो, या फिर हम इसको C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे शो कर सकते हैं। तो इसका नाम है एल्काइनिल बेंजीन। 4 नंबर कंपाउंड हमारा ये आता है। अब हम इसके बनाने की विधियों की बात करेंगे। बनाने की विधियाँ, और पहली विधि आती है असंतृप्त श्रृंखला युक्त बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से पहला मेथड है असंतृप्त श्रृंखला युक्त बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण। बेंजीन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, और असंतृप्तता की कंडीशन भी है। तो देखिए हमारे पास ये बेंजीन, और इस बेंजीन पर ये कार्बन जुड़ा है और ये ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया, और उसके साथ में COOH कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असंतृप्तता की कंडीशन है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, बेंजीन भी है। इनका क्या करवाएंगे, विकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। तब यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही CO2 बाहर निकलेगी बेंजीन पर C ट्रिपल बॉन्ड CH बचेगा, और जिसको एल्काइनिल बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइनिल बेंजीन कहेंगे। इतनी बात आई समझ में। पहला बनाया किससे, असंतृप्त श्रृंखला युक्त बेंजीन के कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से। विकार्बोक्सिलीकरण करवाया तो ये CO2 बाहर निकल गई, और ये H इसके साथ ऐड हो गया, और हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्काइनिल बेंजीन प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा, बेंजीन के आप ये कह सकते हो एलोजन व्युत्पन्नों से, बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्नों से, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि बेंजीन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस एल्किल ग्रुप के साथ अगर एलोजन जुड़ा हो, तो अगर उसके साथ में जैसे मान लो बेंजीनिंग है, मान लो हमारे पास ये बेंजीनिंग, और इसके साथ यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हो, और इसके साथ एलोजन जुड़ा हो, तो बेंजीन के एलोजन व्युत्पन्न बोलो या बेंजीन के एल्किल एलोजन व्युत्पन्न बोलो।
ऐसे बोल सकते हैं। इसको एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में हमेशा ही विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, अल्फा कार्बन से हेलोजन चला जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा। और जैसे ही जाएगा तो इस जो बेंजीनिंग है इसके ऊपर यहाँ तो कार्बन बचेगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH बच जाएगा और प्लस KBr और H2O बाहर निकल जाएंगे और ये हमें प्राप्त हो जाएगा एल्काइनिल बेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्काइनिल बेंजीन। एल्काइनिल बेंजीन। तो बेंजीन के हेलोजन एल्किल हेलोजन व्युत्पन्न से भी हम एल्काइनिल बेंजीन बना सकते हैं। ये 2 मेथड हो गए इसकी बनाने की विधियों में। एल्काइनिल बेंजीन बनाने की विधियाँ के 2 मेथड, एक मेथड और है तीसरा, फिर उसके बाद में इसके बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए अगला मेथड है द्विप्रतिस्थापित या द्विप्रतिस्थापी हेलोजन, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न, बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न। वैसे इनकी कोई मेन हेडिंग नहीं है, सीधी लाइन में लिखा हुआ है नोट्स के अंदर आपके लिए, जो PDF भेज देंगे आपको। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर अपने क्या करते हैं, स्टाइरिन लेते हैं। ठीक है, स्टाइरिन ले लिया हमने और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे लिए क्या है, स्टाइरिन। और आपने रिएक्शन भी की थी, स्टाइरिन का हेलोजनीकरण करवाया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था। तो हम इसके साथ में मान लो Br2 की रिएक्शन करवाएं, तो ये कार्बन एक तो Br इधर जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हो गए। 2 जगह से प्रतिस्थापन हमने शो किया और हेलोजन को जोड़ा है हमने। अब हम इसका क्या करेंगे, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण। बी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन भी निकालना और हेलोजन भी निकालना। ठीक है, तो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हमने प्राप्त कर लिया और इसका बी हाइड्रो हेलोजनीकरण करेंगे। इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और हेलोजन भी जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन भी जाएगा और हेलोजन भी जाएगा। पीछे क्या बचेगा, देखिए हमारे पास पीछे बचेगा, यहाँ तो कार्बन बचेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH बचेगा और जिसको बोला जाएगा एल्काइनिल बेंजीन। क्या बोला जाएगा, एल्काइनिल बेंजीन। तो ये थे एल्काइनिल बेंजीन बनाने की विधियाँ, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार की विधियों की बात की। तीनों विधियाँ कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद में हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई, अब आती है रासायनिक अभिक्रियाएँ इसकी। रासायनिक अभिक्रियाएँ, और रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली रिएक्शन है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। अब देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोला जाता है। हमने पढ़ा भी है एल्काइन वाला चैप्टर, तो उसमें हमने एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की थी कि एल्काइन जो होता है वो अम्लीय गुण शो करता है। उसी प्रकार बेंजीनिंग पर भी तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी अम्लीय प्रवृत्ति शो करेंगे और अम्लीय प्रवृत्ति जो शो करता है वो बहुत ही जल्दी H पॉजिटिव आयन बाहर निकालता है। तो देखिए हमारे पास ये एल्काइनिल बेंजीन
C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अगर इसकी सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएं हम सोडियम एमाइड के साथ, तो जैसे देखिए ये कार्बन और इस कार्बन के साथ Na जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये अम्लीय प्रवृत्ति शो कर रहा है, ये H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल रहा है, प्रोटॉन बाहर निकाल रहा है, इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो जो एल्काइनिल बेंजीन है इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है जो एल्काइन की तरह बिहेव करता है। एल्काइन में भी हमने अम्लीय प्रवृत्ति की बात की थी कि जो जितना जल्दी H प्रोटॉन बाहर निकालता है वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो इसी प्रकार जो एल्काइनिल बेंजीन है इसमें भी H बाहर निकल जाता है और धातु उसके स्थान पर जुड़ जाती है। तो इस आधार पर अपने ऐसे कह सकते हैं कि एल्काइनिल जो बेंजीन है वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। बाकी ये टॉपिक की कुछ रासायनिक अभिक्रिया और नेक्स्ट टॉपिक शायद हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।